फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और मैं केवीएस एस्पिरेंट हूँ। साथ साथ में मैंने केवीएस में 2 साल एज ए टीजीटी कॉन्टेक्चुअल बेस पे काम किया है। तो मैं एक हिंदी की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और साथ में सोशल साइंस की। हिंदी तो कॉमन होगा सभी के लिए, केवीएस एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो पीआरटी हो टीजीटी हो, लेकिन सोशल साइंस स्पेशली टीजीटी के लिए होगा। तो आइए इस वीडियो में कुछ मुहावरे देखते हैं और ये मुहावरों की 3-4 वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट मुहावरे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन एडवांस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मुहावरा मुहावरा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि मुहावरों को कोई मतलब हम अपनी भाषा में कहने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि श्री गणेश करना। तो किसी भी कार्य को जब शुभ कार्य करा जाता है तो उससे पहले हम कहते हैं श्री गणेश करना। ठीक है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अंग संबंधी मुहावरे। अंगूठा, तो पहला है अंगूठा चूमना, इसका मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। अगला है अंगूठा नचाना, अर्थात चिढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, चिढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं अंगूठा नचाना। अगला है आंसू, आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। ठीक है, जब कोई कोई परेशान हो और हम उससे क्या धीरज बंधाते हैं, उसके आंसू पोंछ कर। आंसू बहाना, खूब रोना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आंसू पी जाना। आइए अगला देखते हैं। आंख उठाना, अर्थात हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँख चार होना, देखा देखी होना। आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। ठीक है, हम कहते हैं ना, हो गई ना तेरी आंखें ठंडी। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, जब हम किसी को आंखें दिखाते हैं। आँखों अर्थात हम कहते भी है ना, भाई आंखें मत दिखा। ठीक है, वो आंखें मत दिखा। ठीक है, अगला है आंखों पर बिठाना, इसको कहते हैं आदर करना। आंखें फेरना, नज़र बदलना। ठीक है, हम बहुत सारे लोग आंखें फेर लेते हैं ना, तो जैसे पुराने दोस्त हैं, कभी रास्ते में मिल गए तो आंखें फेर लेते हैं, तो कहते हैं नज़र बदलना। ठीक है, आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए आंखें बिछाए हुए खड़ा है या बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। आंख भराना, आंसू आना। ठीक है, आंख भराना, आंसू आना। आंखों में धूल डालना, तो इसको कहते हैं धोखा देना, जब हमें कोई धोखा दे देता है। आंख लड़ना, इसको कहते हैं देखा देखी होना और प्रेम होना। ठीक है, आंखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। ठीक है, आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। आंखों में खटकना, बुरा लगना, जब कोई आंखों में क्या लगे, खटकने लगे तो वो बुरा लगने लग जाता है हमें। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, इंपॉर्टेंट है, मूर्ख धनवान। ठीक है, ये पहले भी मैंने कराया था। आंखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। अगला है आंखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना। ठीक है, जैसे बॉयज़ आपस में कहते हैं भाई कितनी आंखें सेक रहा है, तो है ना। तो अगला है आंखें खुलना, सजग होना। आंखें आना, आंख में एक प्रकार की बीमारी आना। ठीक है, आंखें आना, ठीक है, एक प्रकार की बीमारी होती है। अगला है आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। ठीक है, आंखें गड़ाना, दिल लगाना और इच्छा करना। आंखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। ठीक है, आंखें फड़कना, सगुन उचरना। आंखें लगना, प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आंख मारना, इशारा करना, इसको कहते हैं किसी को इशारा करना। ठीक है, आंख रखना, ध्यान रखना। आंख में पानी रखना, मुरोवत रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे बता सकते हो ये मुरोवत रखना क्या होता है, कमेंट करके। आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है ये है उंगली से संबंधित। उंगली उठाना, निंदा होना। उंगली पकड़ते पहुंच पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। 5 उंगलियां घी में होना, अर्थात सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी न निकलना। ठीक है, भल मानस सा हाथ से काम न होना, अर्थात जब कोई कार्य सही से या ईमानदारी से या ठीक है अच्छे तरीके से ना हो रहा हो तो हमें क्या करना पड़ता है,
सीधी उंगली से घी ना निकलना इसलिए बोलते हैं इसको। अगला है ओंठ ओंठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। ओंठ मलना, दंड देना। ओंठ चबाना, क्रोध करना। ओंठ सूखना, प्यास लगना। कलेजा है, कलेजे से लगाना, प्यार करना। छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, डरना। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। ठीक है, कलेजा निकाल कर रख देना। ठीक है, निकाला है कभी किसी ने किसी के लिए कलेजा? नेवर। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। ठीक है, क्या हम एक सामान्य भाषा में बोलते भी हैं कि तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना। ठीक है, तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना, उसको दुख पहुंचा कर। अगला है कान, कान उमेटना, शपथ लेना। कान खोलना, सावधान करना। कान देना, ध्यान देना। कान पर जूं न रेंगना, बेखबर होना। ये तो बहुत कॉमन है ना कि तेरे कान पे जूं नहीं रेंग रहे, अर्थात बेखबर, उनको कोई खबर है ही नहीं। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। कानों में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी ध्यान न देना। ये तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुमने अपनी कानों में तेल डाल दिया है क्या। कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना। कान भरना, निंदा करना। कानों कान खबर होना, बात फैलना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कानों कान खबर होना। कहानियों में बहुत जिक्र होता है इस मुहावरे का। कान फूंकना, चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। ठीक है, कान काटना, बढ़कर काम करना। ठीक है, बढ़कर काम करना। कान खड़े होना, होशियार होना। जैसे मेरे घर में एक डॉग है, पेट डॉग है, और वो एकदम से कान खड़े कर लेता है। ठीक है, जब उसको किसी की बाहर की नॉइज़ आवाज़ सुनाई देती है या एकदम से वो होशियार होता है तो उसको कान खड़े हो जाते हैं। अगला है ब्लड से संबंधित, खून खोलना, गुस्सा चढ़ना। ये तो बहुत कॉमन है, किसी का खून खोल रहा है तो गुस्सा हो रहा है। खून सूखना, अधिक डर जाना। ठीक है, खून सूखना। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आजकल के यूथ पे बहुत देखा जाता है कि खून सवार होता है उनके ऊपर हमेशा। खून पीना, मार डालना या सताना। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत डर जाना। ठीक है, एक होता है ना खून खून सुखाना, किसी को जलाना, वो भी होता है एक। गाल गाल फुलाना, रूठना। ठीक है अगला है गाल बजाना, डींग मारना। काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना, अर्थात मृत्यु के मुख में पड़ना। सॉरी फ्रेंड्स। अब है गर्दन, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। ठीक है, गर्दन उठाना मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ अगर कोई हमारे से दुश्मनी दिखा रहा है तो हम उसके खिलाफ क्या गर्दन उठा रहे हैं, प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना, अर्थात अत्याचार करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे देखे हैं और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यही तो मुहावरे हैं, इससे बाहर कहाँ से एग्जाम में आएंगे। फिर ऐसे ही 3-4 वीडियो और करेंगे जो कि सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे ख़त्म हो जाएंगे हमारे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।